वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और उनको कवर करेंगे, है ना। तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे चीजें सीखते जा रहे हैं और आपका प्रथम उद्देश्य ही सीखना है। चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है और मुझे ज़्यादा भाषणबाजी करने की आदत नहीं है। बहुत से लोग देखे हैं जो भाषणबाजी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में अपना लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स चाहिए तो आप 29 रुपीज में परचेज कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स। आपको अगर नंबर चाहिए, भाई कांटेक्ट नंबर चाहिए, बिना कांटेक्ट नंबर के आप कहाँ पे करेंगे 29 रुपए पे, और कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप 29 में इसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये चीज हो गई यहाँ पे। अगर आपको इसके आगे के लेक्चर चाहिए, मतलब कि अपन जो दो यूनिट हैं, एक्चुअली 2 यूनिट हैं, वो यूट्यूब पे कवर करेंगे और इसके आगे के जो लेक्चर होंगे वो अपन यूट्यूब पर ही कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, है ना। बिना पैसों के तो कुछ होता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 119 रुपए की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ले लीजिएगा, है ना। 119 रुपए की आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेंगे आगे के लेक्चर्स और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए हो गई आज की जानकारी, हो गई बहुत सारी बातें। अब स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है अपना, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आज की वीडियो में अपन बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने लिख दी हैं और उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई ये जो बोर्ड है बड़े ही घटिया क्वालिटी का है और अच्छा बोर्ड खरीदने के लिए ही हम पैसे जुटा रहे हैं, बट पैसे हो नहीं पा रहे हैं। बट अगर आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो जरूर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। वेल, जिस वेला का था आपको इंतजार वो वेला आ चुकी है। अब अपन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स। क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स, मतलब कि 2 इक्वल फोर्स अपने पास हैं, मतलब 2 बराबर फोर्स अपने पास हैं, उनके बीच में अपन को एंगल फाइंड करना है। एक बार और पढ़ते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स P, मतलब कि यहाँ पे जो आपके फोर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, P है। क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, P ही होगी। मतलब आपका F1 भी P होगा और F2 भी क्या होगा, P ही होगा। When their resultant is equal to P अंडर रूट 2, यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि जो आपके फोर्स हैं वो इक्वल हैं और उनकी वैल्यू P है और उनका जो रिजल्टेंट है वो अपन को दिया गया है, जिसकी वैल्यू है P अंडर रूट 2। आई होप कि आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स P, मतलब कि आपके पास 2 फोर्स हैं जिनकी वैल्यू P है, मतलब पहला फोर्स भी आपका P है और दूसरा फोर्स भी P है। इसे इस प्रकार से समझिए कि पहला फोर्स भी 10 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन का है ना। लेकिन यहाँ पे अपन 10 न्यूटन का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, P का यूज कर रहे हैं। तो दोनों फोर्स क्या है आपके, P है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों फोर्स के बीच में अपन को एंगल फाइंड करना है, जब आपको रिजल्टेंट दिया है P अंडर रूट 2, है ना। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन क्या है, F1 की वैल्यू आपके पास गिवन है P, F2 की वैल्यू आपके पास गिवन है P। अब यहाँ F1 की P और F2 की जो वैल्यू है वो P क्यों लिखी है वो समझिए।
चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, पहला भी P है और आपका दूसरा भी P है, इसीलिए F1 इज इक्वल टू P लिखा है और F2 इज इक्वल टू P लिखा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कहा जा रहा है when their resultant is equal to P अंडर रूट 2, मतलब कि इनका रिजल्टेंट R कितना है, P अंडर रूट 2 है। अपन को फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा को फाइंड करना है। तब आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, है ना। अब देखिए अपन को वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपके पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपके पास आएगा, आना ही चाहिए, ये कंफर्म है कि ये आपके पास आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए R की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे P अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आपकी R की वैल्यू थी, इज इक्वल टू F1 कितना है आपका P का स्क्वायर प्लस F2 कितना है आपका P, तो P का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 कितना है आपका P मल्टीप्लाइड बाय F2 कितना है आपका P मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपका cos थीटा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे लिखा है P अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे P का स्क्वायर भी है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2P स्क्वायर। अब ये 2P स्क्वायर क्यों आया है, देखिए कि जो ये स्क्वायर है ये 2 पर भी चढ़ा है, अंडर रूट 2 पे भी चढ़ा है और P पे भी चढ़ा है। क्या है, अंडर रूट 2 पे भी चढ़ा है और P पे चढ़ा है। जो 2 है, ठीक है, ये अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा इस पावर से, ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके P के पास भी पावर है 2 की, इसीलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 2P स्क्वायर लिख रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे जो पावर है 2, ये क्या है, इन दोनों टर्म पे है, P पे भी है और अंडर रूट 2 पे भी है। जो स्क्वायर है आपका ये P पे भी है और अंडर रूट 2 पे भी है। यहाँ पे जो अंडर रूट 2 है इसका अंडर रूट कट जाएगा पावर से, और P का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो कितना हो गया आपके पास 2P स्क्वायर, क्योंकि एक P स्क्वायर ये था, एक P स्क्वायर ये था, तो आपके पास क्या आ गया 2P स्क्वायर आ गया। उसके बाद लगा है प्लस, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय P, जब आपने P का मल्टीप्लाई P से किया तो क्या आ गया आपके पास P स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय P स्क्वायर। अपन ने अभी 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ये संख्या है और ये क्या है आपका एक लेटर है, अल्फाबेट है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपका यहाँ पे cos थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 2 का अपन पक्षांतर इस साइड करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका 2P स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो ये 2P स्क्वायर है ये वाला, इसका पक्षांतर अपन ने इस साइड कर दिया, तो यहाँ पे ये प्लस का था और इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2P स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2P स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब यहाँ पे आप समझिए
कि अपन ने इस 2p² का पक्षांतर इस साइड कर दिया, मतलब साइड चेंज की, तो यहाँ पे ये 2p² किस में था, प्लस में था, यहाँ पे आगे टाइम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय p² को अपन ने क्या लिख दिया, 2p² लिख दिया। आप चाहें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय p² भी लिख सकते हैं, है ना, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, 2p² मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2p² में से 2p² घट रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2p² में से 2p घट जाएगा, तो आपके पास कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 2p² मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अब यहाँ पे अपन को वैल्यू चाहिए थीटा की, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका साइड चेंज करना पड़ेगा। जो 2p² है इसका साइड अगर अपन साइड करेंगे या साइड चेंज करेंगे या पक्षांतर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखिए। अगर आप 2p² का पक्षांतर इस साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 2p² क्या है, मल्टीप्लाई में है। किसके मल्टीप्लाई में है, cos थीटा के मल्टीप्लाई में है। इसीलिए ये क्या करेगा भाई, इस साइड अगर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2p², क्या जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2p² इज इक्वल टू cos थीटा। क्या आ गया भाई, 0 डिवाइडेड बाय 2p² इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। अब देखिए 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0 इज इक्वल टू cos थीटा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि 0 के अपॉन में कुछ भी हो, वो संख्या क्या होगी आपकी, 0 हुई होगी। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इस cos का भी अपन पक्षांतर इस साइड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा। क्या जाएगा, cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप cos को इस साइड भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, cos को इस साइड भेज रहे हैं, ठीक है। तो cos यहाँ पे किस में था, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में था, इसीलिए cos इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है, cos इनवर्स इज इक्वल टू आपका होता है 1/cos। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि cos इनवर्स का मतलब ही होता है 1/cos। इसीलिए अपन यहाँ पे 1/cos ना लिख के क्या लिख रहे हैं, cos इनवर्स 0 लिख रहे हैं इज इक्वल टू आपका थीटा आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में कि cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो अपन करते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट। यहाँ पे cos इनवर्स 0 की वैल्यू, cos इनवर्स 0 की वैल्यू आ रही है 90। कितनी वैल्यू आ रही है, 90। तो 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा दोनों फोर्सेस के बीच। कितने का, 90 का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों फोर्सेस के बीच। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 90 मिल गई, और यही हमें फाइंड करना था। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आज समझ में आ गया होगा। अब इसको दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, है ना। आप चाहें तो क्या रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि अपन को इस बारे लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन को, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2024 में आए क्वेश्चन को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में है पेपर, और इस पेपर में ये क्वेश्चन आया है जो कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख जाएगा। ये पेपर 2024 का था। कितने का था, 2024 का था। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। RGP भी 2024 में ये क्वेश्चन आया है, कंफर्म है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, मतलब कि आपको दो इक्वल मतलब दो बराबर फोर्स दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपके पास P है, मतलब कि F1 भी आपका P है और F2 भी आपका P है। आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे दी गई हैं। पहली कंडीशन कह रही है
find the angle between these two forces when their resultant is 1.5p। यहाँ पे आपको क्या है कि रिजल्टेंट दे दिया गया है और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है इन दोनों फोर्स के बीच का, कि इन दोनों फोर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे पहली कंडीशन को। तो पहली कंडीशन में आपको क्या दिया है, सबसे वन को क्वेश्चन में दिया गया है टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। मतलब कि दो बराबर फोर्स दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड P है और वो एक पार्टिकल पे वर्क कर रहे हैं। मतलब कि आपका गिवन डाटा में आप लिखेंगे कि F1 भी आपका P है और F2 भी आपका क्या है, P है ना। इतना आपको क्लियर होगा। F1 भी P है, F2 भी P है। और पहली कंडीशन क्या कह रही है अपन से, पहली कंडीशन कह रही है फाइंड द एंगल बिटवीन these two forces when their resultant is 1.5p। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि इन दोनों फोर्स के बीच में आप एंगल फाइंड कीजिए जब इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू 1.5 है। क्या है, 1.5 है। मतलब R इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 1.5p है। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। मतलब कि आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू क्या लेंगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसका आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू चाहिए है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या कह रही है, फाइंड द एंगल बिटवीन these two forces। इन दोनों फोर्स के बीच में अपन को क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा को फाइंड करना है। तो देखिए अपन को एंगल फाइंड करना है, इसीलिए अपन को रूट को हटाना पड़ेगा। इसीलिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि आपने तो कहा था स्क्वायर किया है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आया है आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्योंकि अपन ने इस तरफ जब स्क्वायर किया मतलब 2 की घात लगाई, तो 2 की घात ने स्क्वायर रूट को काट दिया, मतलब कि इस रूट को कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास क्या बचा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा आपके पास बचा है ना। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले R की वैल्यू आपके पास है 1.5, तो 1.5p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 की वैल्यू है P, तो P का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू है P, तो P का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 कितना है P मल्टीप्लाइड बाय F2 भी आपका कितना है P मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, cos थीटा आपके पास आ गया। यहाँ पे अपन ने किया कुछ नहीं है, जो अपना फॉर्मूला यहाँ निकल के आया था उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू अपन ने पुट करनी, तो अपन को ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 और p का स्क्वायर, यहाँ पे 1.5 p का स्क्वायर है, मतलब कि ये स्क्वायर जो है ये 1.5 पे भी है और p पे भी है, इसीलिए अपन को दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, वो मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ, ठीक है ना। कंठस्थ तो मुझे है नहीं कि भाई कंठस्थ है, तो याद करके आपको बता दूँ। 1 कितना है भाई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना है आपके पास आया यहाँ पे 2.25 और p स्क्वायर है ना, क्योंकि p एक नंबर नहीं है आपका, p क्या है, लेटर है, इसीलिए अपन इसका स्क्वायर लिख रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय p का मल्टीप्लाई p से किया तो आपके पास क्या आ गया, p स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा आपके पास आ गया। इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं, है ना। तो फाइनली अपने पास क्या है, ये आया है। अब देखो यहाँ पे जगह की कमी के कारण अपन क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको साफ करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपका आंसर आएगा।
बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आएगा। तो फाइनली अपन को ये मिल गया था, जो चीज अपन ने यहाँ पे लिखी थी वही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे अपन 2p² का पक्षांतर इस साइड करेंगे, तो आप कहेंगे 2p² यहाँ पे किस चीज में प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा 2.25p² माइनस 2p, कितना जाएगा -2p² इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय p² मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। कितना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि 2.25p² में से 2p² घटेगा, तो आपके पास रहेगा 0.25p² इज इक्वल टू 2p² cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2.25p² में से 2p² घट गया, तो आपके पास बचा 0.25p² इज इक्वल टू अपन ने क्या लिख दिया 2p² cos थीटा। अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया है भाई, ये वाला साइन हट गया, जो साइन यहाँ पे लगा था, अगर आप चाहें तो साइन लगा के भी लिख सकते हैं, वही मतलब होता है, दोनों का एक ही मतलब है। अगर किन्हीं नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, मतलब ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई में ही है। अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे 2p² का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 2p² इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि 2p² इस साइड मल्टीप्लाई में है cos थीटा के, इसीलिए 2p² यहाँ पे जब आएगा तो किस में आएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो आपके पास क्या आ गया 0.25p² डिवाइडेड बाय 2p² इज इक्वल टू cos थीटा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अपन ने क्या किया है कि जो 2p² था उसका पक्षांतर इस साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2p² मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे आया डिवाइड में। अब यहाँ पे 2p² से 2p² कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा, है ना, ये आपके पास बचा। अब आप क्या करेंगे 0.25 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे, मतलब कि 0.25 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से, उसके लिए अपन को आवश्यकता रहेगी कैलकुलेटर की। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर और हम करते हैं इसको कैलकुलेट। 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 0.125 इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पे जब अपन ने सॉल्व किया इसको तो अपने पास आया 0.125 इज इक्वल टू cos थीटा। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए है, इसीलिए अपन cos का पक्षांतर इस साइड करेंगे, क्योंकि cos यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब इनवर्स में जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे आ गया 0.125 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 0.125 आ गया। अब आप कैलकुलेटर में cos इनवर्स 0.125 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कैलकुलेटर का यूज करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट प्लस cos, जिससे कि cos इनवर्स लिखा जाएगा, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.125 और करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा इज इक्वल टू 82.82। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास थीटा की, मतलब कि दोनों फोर्स के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो 82.82 होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन थी ये वाली, इस कंडीशन को अपन ने पूरा कर दिया है। अब आते हैं कि सेकंड कंडीशन अपन से क्या कह रही है, तो उसके लिए अपन को करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। तो इसको साफ करके मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन ही मतलब इसका मतलब है सेकंड कंडीशन को, कि सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन कह रही है व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मतलब कि जो आर है, जो आपका रिजल्टेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है व्हेन इट अकर्स, और ये कब होगी ये हमें बताना है। अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उन दो फोर्सों के रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा ये हमें बताना है, और ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, ये क्या है, आपके पास कोई एक बॉडी है ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका भाई या आप इसको खींच रहे हैं एक साथ, ये आप खींच रहे हैं और यहीं पे आपका भाई लगाए खींच रहा है। तो यहाँ पे मान लो आप खींच रहे हैं 5 न्यूटन के बल से, आपका बड़ा भाई खींच रहा है 10 न्यूटन के बल से, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 15 न्यूटन आ गया। इतना आपको क्लियर होगा। चूंकि आप दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, 15 न्यूटन। मतलब ये है कि अगर आप दोनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है। अब देखिए, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है मेरे भाई, कोई एंगल बन रहा है क्या भाई। आप कहेंगे कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी मान लो आपका भाई ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप भी उसके साथ फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर से ही, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बना क्या। एंगल तो ऐसे बनता है भाई, अगर आपका भाई यहाँ पे फोर्स लगाता तब एंगल बनता है ना। लेकिन आपका भाई भी आपके साथ ही फोर्स लगा रहा है, इसीलिए आप दोनों के फोर्स के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। इसीलिए जब आपका थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, मतलब एंगल 0 होगा, तब आपका आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका थीटा 0 है तो आर क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब दोनों फोर्स के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तब हमें रिजल्टेंट फोर्स कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। आपका R इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब अपन कह रहे हैं कि थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो देखो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 2F1 F2। अब यहाँ पे थीटा 0 हो रहा है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है ये बताइए। तो आप कहेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि थीटा अपना क्या है, 0 है, इसीलिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो आपको मिला क्या, यहाँ से आपको मिल गया R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। ये आपको मिल गया क्योंकि आपने 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, और 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में कर दें वही की वही संख्या आपको प्राप्त होगी, है ना। तो आपको ये प्राप्त हो गया। अब आपको ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे हाँ देखा देखा तो नहीं लग रहा यार। अरे भाई थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। आपने ये लिख दिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, अब इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू f1 प्लस f2। ये आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू f1 प्लस f2। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई चीजें। तो यहाँ पे देखो अपन को क्या मिल रहा था, अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ये आपको मिल रहा था। इतना आपको कंफर्म है। जब आपको ये मिला तो आपको याद आया, क्या याद आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अपन ने a को माना है f1 और b को माना है f2, और वही टर्म यहाँ पे अपन ने लिख दी है ना। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। अगर आप चाहें तो ना भी लिखें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने से काम चला सकते हैं, नीचे वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको r मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये r मैक्सिमम की वैल्यू है, r मैक्सिमम इज इक्वल टू f1 प्लस f2 होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि r मैक्सिमम क्या होगा। r मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा की वैल्यू 0 हो। और r मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, तो r मैक्सिमम का फॉर्मूला है r मैक्सिमम इज इक्वल टू f1 प्लस f2, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में अपन किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अपन को r मैक्सिमम का फॉर्मूला मिला था, क्या मिला था, r मैक्स का फॉर्मूला क्या मिला था, f1 प्लस f2। अगर आपका r मैक्स होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि भाई 2 इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड p आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, मतलब कि 2 आपको फोर्स दिए गए हैं जिनकी वैल्यू क्या है, P है, ठीक है। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, P है। पहला फोर्स भी आपका P है, दूसरा फोर्स भी आपका P है, मतलब कि F1 भी आपका कितना है, P है, और F2 भी आपका कितना है, P है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, R मैक्स इज इक्वल टू F1 की वैल्यू P प्लस F2 की वैल्यू P। तो आपको क्या मिल जाएगा, R मैक्स आपको मिल जाएगा 2P। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार अपन ने r मैक्सिमम यहाँ पे निकाला है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि r मिनिमम कैसे आप निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन में अपन को मिला एंगल थीटा, कितना आया था, 82.82, ये अपन को मिला था पहली कंडीशन में थीटा की वैल्यू। दूसरी कंडीशन में अपन को r मैक्सिमम निकालना था, मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये मैक्सिमम कब होता है ये अपन को बताना था। अपन को भाई पता था कि जब अपन एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स को लगाएंगे तब आपका r मैक्सिमम होगा। तो इस तरह हमें r की जो वैल्यू मिली, क्या मिली, r मैक्सिमम की 2p, मतलब कि भाई जो r है ये मैक्सिमम तक 2p हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्या, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। r मैक्सिमम आपका क्या होगा, 2p होगा, क्या होगा मेरे भाई, 2p होगा, ये आपको पता होना चाहिए। r मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है, r मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है। और कंडीशन क्या रहती है कि आपका थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आपका थीटा 0 होगा तब आपका r क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है कि r मिनिमम कब होगा, ये तो पता होना चाहिए भाई। r मैक्सिमम तो पता चल गया कि r मैक्सिमम कब होता है, अब ये पता होना चाहिए कि r मिनिमम कब होगा, मतलब कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है ये, अब इस बॉडी पे आपका भाई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब थीटा आपका 90 है, तब आपका जो आर है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। आर क्या होगा? मिनिमम होगा। जब आपके दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, तब आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। ये आया था आरजीपीवी 2024 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के अच्छों के होश उड़ गए थे। चलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देते हैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स P। आपको एंगल फाइंड करना है दो फोर्सेस के बीच जो कि बराबर हैं और उनकी वैल्यू क्या है? P। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड आपका P है। F1 भी P है और F2 भी P है। When their resultant force is P, मतलब रिजल्टेंट भी P है। मतलब क्या है? आप लिखेंगे F1 भी आपके पास P है, F2 भी आपके पास P है और R भी आपके पास P ही है, मतलब रिजल्टेंट भी P है। आपको फाइंड करना है थीटा एंगल। क्या फाइंड करना है? थीटा एंगल फाइंड करना है। अब आप कैसे करें, क्या करें, कुछ भी करें, है ना, आप कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन आपका आंसर कमेंट में जरूर आ जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।